वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूँ विजेता। हम लोग चलते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। आज हम टॉपिक लेके आए भारतीय संविधान के स्रोत, तो हम पढ़ते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत है तो हमारा जो आर्टिकल है 395 आर्टिकल्स हैं। 395 आर्टिकल्स में अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ से लिए गए हैं, यानी कि भारतीय संविधान में स्रोत है सबसे ज्यादा कहाँ से लिए गए हैं। अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। 395 आर्टिकल्स में से 250 आर्टिकल जो है वो 335 भारतीय शासन अधिनियम से सबसे ज्यादा लिया गया है, यानी कि सबसे ज्यादा जो भाग है भारतीय संविधान में वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, जो भारत पे शासन करने के लिए ब्रिटिश ने लागू किया था। 1935 का अधिनियम जो लागू किया था उसी से भारतीय संविधान के सबसे ज्यादा स्रोत लिए गए हैं। ठीक है, तो 1935 भारतीय शासन अधिनियम में कौन कौन से स्रोत हैं जो हमने अपने भारतीय संविधान में लिए हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। बहुत ही, यानी कि सबसे पहला सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला अधिनियम, यानी कि क्या है ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला अधिनियम है। ये जो सबसे ज्यादा अधिनियम हो गया हमारा प्रभाव डालने वाला अधिनियम है ये। और इसमें दूसरा एक त्रिसूत्रीय प्रणाली। त्रिसूत्रीय प्रणाली का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? त्रिसूत्रीय प्रणाली जिसमें केंद्र, राज्य और संसद त्रिसूत्रीय प्रणाली है। तो त्रिसूत्रीय प्रणाली ली गई है हमारी, कहाँ से ली गई है? वो हमारी ली गई है कहाँ से? 1935 भारतीय शासन अधिनियम से ली गई है। और लोक सेवा आयोग प्रशासनिक, यानी कि लोक सेवा प्रशासनिक चीज है हमारी। लोक सेवा है, इतने बड़े बड़े हमारा जो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है जिसमें लोक सेवा है, यूपीएससी है, वीपीएससी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, ये सारा जो लोक सेवा आयोग है वो हमारा भी कहाँ से लिया गया है? ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद में आते हैं राष्ट्रपति की परामर्शदाती शक्तियां। आर्टिकल 143 के तहत आता है, यानी कि राष्ट्रपति की परामर्शदाती शक्तियां आर्टिकल 143 के तहत है। वो भी हमारा कहाँ से लिया गया है? वो भी हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब हम ये क्या बात करें, हमने चार्ट बना लिया है, यानी कि 1935 भारतीय शासन अधिनियम से जो जो चीजें ली गई हैं उनको एक तरफ रख लिया गया है ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो राष्ट्रपति की परामर्शदाती शक्तियां आर्टिकल 143 कहाँ से लिया गया है हमारा? ये परामर्श, यानी कि अधिनियम 1935 से लिया गया है। कैग, यानी कि कैग नियंत्रक महालेखक अभ्यर्थी जो है हमारे जो है वो हमने कैग आर्टिकल 148 कहाँ से लिया है हमने? वो भी हमने इसी से लिया है। यानी कि 1935, यानी कि हमारा 1935 भारतीय शासन अधिनियम के तहत हमने क्या क्या अपने संविधान में ऐड किया है वो हम देख लेते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला अधिनियम पहला, त्रिसूत्रीय प्रणाली केंद्र और राज्य संबंध, सांसद भी है। लोक सेवा आयोग प्रशासनिक ब्यौरा, राष्ट्रपति की परामर्शदाती शक्तियां आर्टिकल 143, कैग आर्टिकल 148। ये हमने क्या लिए हैं? ये हमने लिए हैं भारतीय अधिनियम से लिए हैं। अब हमारा सेकंड का आता है हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। इसको आप साथ के साथ नोट डाउन करते चलिए। हमने ब्रिटेन से जो लिया है, हमने ब्रिटेन से लिया है संसदीय प्रणाली तथा प्रक्रिया। संसद में जो हमारी प्रणाली और प्रक्रिया होती है राज्यसभा लोकसभा के अंदर, तो वो हमने कहाँ से ली है? वो हमने ली है ब्रिटेन से। विधि का शासन, यानी कि रूल्स ऑफ लॉ, रूल्स ऑफ लॉ भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। अभी हम ब्रिटेन से बात कर रहे हैं कि हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। विधि के समक्ष समानताएं, रिट जो हम जारी करते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण, यानी कि राष्ट्रपति जो भाषण देता है, अभिभाषण जो देते हैं, वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में संयुक्त बैठक जो हमारी होती है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये भी हमने पॉलिटी में पढ़ा है। संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है? वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक सामूहिक उत्तरदायित्व है, यानी कि मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल यानी कि लोकसभा, यानी कि मंत्रिमंडल सारे मंत्रियों की बैठक लोकसभा, तो लोकसभा मंत्रिमंडल की जो मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामुदायिक उत्तरदायित्व है वो हमने कहाँ से लिया है? हमने ब्रिटेन के तहत लिया है। आर्टिकल संयुक्त बैठक का प्रावधान। ठीक है, अब हमने क्या है? मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि हमारा क्या है? मंत्रिमंडल का, यानी कि मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। आर्टिकल हमारा कितना है? 75 का 3 है। आर्टिकल हमने 75 का 3 है। ये हमारा कहाँ से? ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, यानी कि हमारे भारत में क्या है? हमारे भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में हमारी कौन सी है? अमेरिका में हमारी दोहरी नागरिकता है। हमारे भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। उसका प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है।
लोक सेवकों की पदावधि आर्टिकल 310, लोक सेवकों की पदावधि ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने लिया है ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये हमने ब्रिटेन से लिया इतने पार्ट्स। पहले हमने 1935 भारत शासन अधिनियम देखा था, उसके तहत हमने क्या क्या लिया है, हमने ब्रिटेन के तहत में जो भारतीय संविधान में लिया गया है वो हमने देख लिया कि ब्रिटेन के में हमारा भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से है प्रस्तावना भाषा, कहाँ से ली गई है हमारी, ऑस्ट्रेलिया से हमारी प्रस्तावना भाषा ली गई है। उसके बाद में हमारी क्या है, उसके बाद में हमारी समवर्तीय सूची, यानी कि हमारी समवर्तीय सूची, समवर्तीय हमने सूची देखी थी, इससे पहले वाली हमने वीडियो समवर्तीय सूची के बारे में बात करा था, उसके विषय के बारे में बात किए थे हमने। 51 है तो बढ़ा के कर दिए गए इसके विषय को, ठीक है। समवर्तीय सूची है व्यापार, वाणिज्यिक व समागमन, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये बहुत बार पूछ लिया गया है आईएएस में, यूपीएससी वगैरह बीपीएससी वाले एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि व्यापार, वाणिज्यिक व समागमन, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको मिलान करना है कि ऑस्ट्रेलिया से है, दक्षिण अफ्रीका से, ब्रिटेन से है या भारतीय अधिनियम से है। तो आपको ये देखना व्यापार, वाणिज्यिक व समागमन, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि संविधान में हमारे दक्षिण अफ्रीका से, क्योंकि बहुत सारे देश हैं, यानी कि बहुत सारे देशों से हमने अपने संविधान में कुछ कुछ चीजें ऐड की हैं, जो वहाँ की चीजें हमें अच्छी लगी, क्योंकि हमारा संविधान काफी बड़ा संविधान था, काफी लोगों के द्वारा बैठ के लिखा गया संविधान है, तो उसमें हमने बहुत सारे देशों से बहुत सारी चीजें ली हैं। तो हमें दक्षिण अफ्रीका से, अब हम बात करते हैं अपने दक्षिण अफ्रीका से कि हमने दक्षिण अफ्रीका से अपने भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें ली हैं। तो संविधान संशोधन, हम अपने संविधान में जो संशोधन कर सकते हैं, जैसे अभी भी हमारे संविधान में संशोधन हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर को लेके हुआ था संविधान संशोधन, जो अभी तक इतना बड़ा पार्ट इशू रहा है हमारा। तो संविधान संशोधन हमने कहाँ से लिया है, एकदम न्यूज का है, ये करंटली आपसे पूछा जा सकता है। संविधान संशोधन हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधि, यानी कि राज्यसभा में राज्यों से जो चुन के सदस्य आते हैं, निर्वाचित जो चुन के सदस्य आते हैं, यानी कि सदस्यों का चुनाव, वो हमारा कहाँ से लिया गया है, ये भी हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यानी कि हमारे 2 पार्ट किससे लिए गए, दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। संविधान संशोधन हमारा कहाँ से लिया गया है, संविधान संशोधन आपको इसलिए, अभी हमारा जम्मू एंड कश्मीर को लेके जो संशोधन हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया है, तो वो संविधान संशोधन के तहत है। उस टॉपिक से आपको याद रहेगा कि संविधान संशोधन हमारा कहाँ से लिया गया है, अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यों में यानी कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि, यानी कि राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधि करते हैं, यानी कि सदस्यों का जो चुनाव है, वो हमारा कहाँ से लिया गया है, वो भी हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये है, अभी तक हमने कहाँ के पढ़े थे, अभी तक हमने पढ़ा था हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 हमने पढ़ लिया कि ये कहाँ से लिया गया, इसके तहत हमने क्या लिया है, हमने ब्रिटेन से देख लिया कि हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, हमने ब्रिटेन से ऋण लिया है, राष्ट्रपति का अभिभाषण लिया है, संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने यहाँ से लिया है, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व हमने यहाँ से लिया है, एक नागरिकता हमने यहाँ से ली है, और लोक सेवकों की पदावधि आर्टिकल 310 हमने ब्रिटेन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही है, 4 चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हैं, कौन सी, प्रस्तावना भाषा हो गई, संवर्तीय सूची हो गई, और वाणिज्यिक व्यापार व समागमन जो बहुत आता है क्वेश्चंस में, ये हमने यहाँ से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से हमें पता है संविधान संशोधन लिया गया है, और राज्यों में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि यानी कि सदस्यों का चुनाव हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो अमेरिका के द्वारा सबसे पहले मूल अधिकार हमने पढ़े हैं, मूल अधिकार हमारे कौन कौन से होते हैं, बच्चों को याद भी होंगे, और नहीं भी याद है तो नेक्स्ट वीडियो में याद करा दिए जाएंगे, ठीक है। मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि न्यायिक पूर्वावलोकन जो है, न्यायिक पूर्वावलोकन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायिक पूर्वावलोकन यह हमारा कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी प्रक्रिया, क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाना, न्यायिक पूर्वावलोकन अमेरिका आए तो अमेरिका से, अगर पूछे कि न्यायिक पूर्वावलोकन की प्रक्रिया, वहां अगर जापान लिखा आता है और अमेरिका भी लिखा आता है तो आप जापान पे टिक मारेंगे, क्योंकि वो प्रक्रिया है, और न्यायिक पूर्वावलोकन हमारा लिया गया है वो है अमेरिका से, और न्यायिक पूर्वावलोकन की प्रक्रिया वो हमारी ली गई है जापान से, ठीक है। उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति, अब महाअभियोग लगता है भाई, महाअभियोग किस पे लगता है, हमारे राष्ट्रपति पे लगता है, तो राष्ट्रपति पे लगने वाले महाअभियोग को हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को, यानी कि न्यायाधीशों को हटाने की, जब महाअभियोग हमने अमेरिका से लिया है, याद करने का था, महाअभियोग हमारे राष्ट्रपति पे महाअभियोग हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया हम भी कहाँ से लेंगे, अमेरिका से ही लेंगे, ठीक है।
उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का सभापति का पद जो है वो कहाँ से लिया, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होंगे, ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, विधि के समान संरक्षण, ये बहुत आता है क्वेश्चंस में, विधि के समान संरक्षण इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिका से है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये भी हमने अमेरिका से लिए हैं। हम भारत के लोग कहाँ से लिया है, हमने अमेरिका से लिया है, पहले अमेरिका था और बाद में यूएनओ है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रसार सेवा योजना अमेरिका से है। संविधान संशोधन में राज्यों की विधायिका द्वारा अनुमोदन, यानी कि संविधान संशोधन, जब संविधान संशोधन होता है तो राज्यों की विधायिका के द्वारा उनमें कुछ दिया जाता है, तो उनका क्या है, द्वारा अनुमोदन, ये हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। ठीक है, और संविधान संशोधन हमने कहाँ से लिया था, अफ्रीका से लिया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चा पार्टी को। अब हम आगे पढ़ते हैं, अब हम आगे क्या देखते हैं कि हमारे संविधान संशोधन में और किस किस देश से हमने क्या क्या ऐड करा हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं, आयरलैंड है, आयरलैंड से हमने क्या कैसे कैसे क्या क्या चीजें लिए हैं, हमने आयरलैंड से लिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप 2008, 9, 10 उसके बाद में 6, 7 अगर देखेंगे, यानी कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस या एमपी स्टेट के जितने आप यूपीएससी वाले एग्जाम देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, यानी कि अभी तक हमने अमेरिका से क्या लिया था, राष्ट्रपति पे महाअभियोग हमने अमेरिका से लिया था। ठीक है, संविधान संशोधन हमने अफ्रीका से लिया था। अब राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, हमने कहां से लिया, आयरलैंड से लिया है। उसके बाद में है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभाओं में, यानी कि हम क्या करते हैं, राज्यसभाओं में 12 व्यक्तियों को हम मनोनयन करते हैं, कला के क्षेत्र से और हमारा एजुकेशन के फील्ड से, हम लोग इसके गेम्स के फील्ड से हम लोग क्या करते हैं, इनको मनोनयन करते हैं। उनको मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया गया है। इसी तरीके से राज्य में विधान परिषद, विधानमंडल होते हैं, यानी कि विधानसभाओं में मनोनयन राज्यपाल द्वारा, वो हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या चीज ले ली बच्चा पार्टी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व ले गए। अब क्या है, हमने राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति ले ली, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा मनोनयन ले लिए जो 12 होता है, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में मनोनयन ले लिए। हमने ये 4 चीजें कहाँ से ली हैं, आयरलैंड से ली हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं हमने जापान से क्या लिया। एक जापान से हमने क्या लिया था, हमने लिया था न्यायिक पूर्वालोकन, कहाँ से, अमेरिका से, लेकिन उसकी प्रक्रिया कहाँ से थी, जापान से थी। अब हमने जापान से यहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिए हमने, जापान से। एक ही है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, जापान से ली है। ठीक है, प्रक्रिया कहाँ से ली हमने, जापान से लिया। अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली हमने कहाँ से ली है, फ्रांस से ली है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है और बहुत पूछा भी गया है क्वेश्चंस में। ठीक है, और यूपी पीसीएस में तो खास तौर से, क्योंकि एग्जाम आने वाला उसका स्पेशल है, उसमें तो खास तौर से क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया है हमने, फ्रांस से लिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हमने हमारा क्या है, अभी हमारा कनाडा रह गया, हमने कनाडा से क्या क्या चीजें ली हैं। देख लेते हैं कि हमने कनाडा से अब क्या क्या लिया है। हम देखते हैं कनाडा से हमने क्या लिया है, भाई कनाडा से संघात्मक व्यवस्था हमने ले ली। संघात्मक व्यवस्था का मतलब ले ली। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच में जो बाउंडिंग होती है उसे हम संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली। राष्ट्रपति की नियुक्ति कहाँ से लिया, राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से ली। राष्ट्रपति पे महाभियोग कहाँ से लिया हमने, अमेरिका से लिया है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया है, हमने अफ्रीका से लिया है। अच्छा जी, और क्या है, हमारी न्यायिक पुनर्लोकन अमेरिका से लिया है, उसकी प्रक्रिया हमने जापान से ली है। ठीक है, अब बात करते हैं कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने कनाडा से लिया है। और यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट हमारे संविधान में है, यूनियन ऑफ स्टेट जो शब्द है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने कनाडा से लिया है। और रूस से हमने क्या क्या लिया है, मूल कर्तव्य लिए हैं और पंचवर्षीय योजनाएं हमने रूस से ली हैं। तो ये छोटे से हैं जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं। जब हमारा भारतीय संविधान बनाया गया था तो उसमें बहुत सारे चीजों को हमने ऐड किया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं
तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आइकन का बटन दबाइएगा। थैंक यू।